नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सोच की, एक ऐसे रास्ते की जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई एक संस्थापक नहीं, कोई एक तारीख नहीं। इसे कहते हैं सनातन, यानी शाश्वत। तो आखिर ये है क्या? चलिए इसके स्रोतों, इसकी गहरी शिक्षाओं और आज की दुनिया में इसकी जगह को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि क्या कोई ऐसी जीवन पद्धति हो सकती है जिसकी कोई बिगिनिंग ही ना हो? यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा रहस्य है, और सच कहूं तो यही बात इसे दुनिया के बाकी धर्मों से बिल्कुल अलग बनाती है। चलिए, सबसे पहले तो इस शब्द को ही पकड़ते हैं। सनातन, इसका सीधा सा मतलब है जो हमेशा से है, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत। ये तो समय के दायरे से ही बाहर की बात है, और इसीलिए इसे किसी एक व्यक्ति या संस्थापक के साथ जोड़ा ही नहीं जा सकता। तो इसे ऐसे मत देखिए कि किसी एक इंसान ने कोई धर्म बना दिया हो। नहीं, इसे मानवता के एक स्वाभाविक आध्यात्मिक सफर की तरह देखा जाता है। इसीलिए इसे जीवन का अनुभवात्मक विज्ञान भी कहते हैं। मतलब ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे आपको खुद एक्सपीरियंस करना होता है, तभी समझ आता है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि अगर इसका कोई एक संस्थापक नहीं, तो फिर इसका ज्ञान आया कहाँ से? चलिए अब उन स्रोतों पर नजर डालते हैं जो इस पूरी परंपरा की नींव हैं। अब ये देखिए, ये स्लाइड बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि ये ज्ञान हम तक पहुंचा कैसे। माना जाता है कि ज्ञान का असली स्रोत है ब्रह्मांडीय चेतना, यानी ब्रह्मा। वहां से ये ज्ञान गहरे ध्यान में डूबे ऋषियों तक पहुंचा, और फिर उन ऋषियों ने इसे पवित्र ग्रंथों के रूप में हम सब तक पहुंचाया। और ये हैं वो महान ग्रंथ जो इस ज्ञान के पिलर्स हैं। वेद सबसे पुराने हैं, जो ब्रह्मांड के नियम बताते हैं। फिर उपनिषद, जो फिलॉसफी की गहराइयों में ले जाते हैं। पुराणों में इतिहास और कहानियां हैं। और रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ, जिनके अंदर श्रीमद् भगवद गीता भी है, हमें धर्म और कर्म के प्रैक्टिकल लेसन सिखाते हैं। और एक दिलचस्प बात बताऊं, वेद किसी ने लिखे नहीं, इन्हें श्रुति कहा जाता है, जिसका मतलब है सुना हुआ ज्ञान। माना यह जाता है कि ऋषियों ने इसे लिखा नहीं, बल्कि गहरे ध्यान में डायरेक्टली कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से सुना। ये शायद ह्यूमैनिटी के सबसे पुराने ग्रंथ हैं, जिनमें सृष्टि के रहस्यों से लेकर प्रकृति के नियम तक सब कुछ है। तो ठीक है, ग्रंथ तो हो गए, पर इन ग्रंथों से हमें मिलता क्या है? हमारी लाइफ के लिए क्या टीचिंग्स हैं? ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि जिंदगी जीने के प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस आता है, सोच का। आमतौर पर हम समय को एक सीधी लकीर में देखते हैं, एक शुरुआत और एक अंत। लेकिन सनातन परंपरा में समय को चक्रीय, यानी एक सर्कल या पहिए की तरह देखा जाता है, जो हमेशा घूमता रहता है। यहाँ सृष्टि और प्रलय बार बार होते रहते हैं, और ये सोच जीवन को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। और इसी सर्कल ऑफ टाइम से जुड़ा है कर्म का सिद्धांत, यानी कॉज एंड इफेक्ट का लॉ। बहुत सिंपल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपके हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, जो घूम फिर कर आप तक वापस आता ही है। इसे दुनिया का सबसे पावरफुल मॉरल लॉ भी कहा जा सकता है। तो सवाल उठता है कि अगर इस लाइफ में हिसाब पूरा ना हुआ तो? यहीं पर कंसेप्ट आता है पुनर्जन्म का। इसके मुताबिक हम सिर्फ ये बॉडी नहीं है, शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाता है, पर आत्मा वो अमर है, इटर्नल है। और यही आत्मा अपने कर्मों का हिसाब पूरा करने के लिए अलग अलग शरीरों में यात्रा करती है, जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं। देखिए, अक्सर जब हम धर्म शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में रिलीजन आता है ना? लेकिन यहाँ इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। धर्म का मतलब है नैतिक कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। जैसा कि यहाँ लिखा है, सत्य बोलना, अहिंसा, करुणा, अनुशासन और सही आचरण। यही वो गुण हैं जो समाज को और इंसान को संभाले रखते हैं। यही असली धर्म है। तो सवाल ये है कि इस पूरे साइकिल का, इस जन्म मृत्यु के चक्कर का फाइनल गोल क्या है? पैसा? पावर? नहीं, अल्टीमेट गोल है मोक्ष, यानी जन्म मृत्यु के इस साइकिल से ही आजाद हो जाना और परमानंद की स्थिति को पा लेना। तो ये तो हो गई सब प्राचीन बातें, है ना? लेकिन आज की दुनिया में, 21वीं सेंचुरी में, इनकी क्या रेलेवेंस है? चलिए देखते हैं कि इस ज्ञान का आज ग्लोबल इंपैक्ट कितना गहरा है। जरा सोचिए, योग, आयुर्वेद, मेडिटेशन, यहां तक कि कर्मा का कॉन्सेप्ट, ये शब्द अब सिर्फ इंडियन नहीं रहे हैं, ये ग्लोबल हो चुके हैं और दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ध्यान, यानी मेडिटेशन। आप यकीन करेंगे, आज अकेले अमेरिका और यूरोप में करोड़ों लोग इसे मेंटल पीस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं।
और ये सिर्फ कोई आस्था की चीज नहीं रही। अब तो न्यूरोसाइंटिस्ट भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ध्यान हमारे दिमाग पर पॉजिटिव असर कैसे डालता है। और यही बात आयुर्वेद पर भी लागू होती है। भारत की ये हजारों साल पुरानी मेडिकल साइंस अब सिर्फ पारंपरिक ज्ञान नहीं रही। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, उसने भी आयुर्वेदा को एक प्रॉपर मेडिकल सिस्टम के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है। ये बहुत बड़ी बात है। और आखिर में एक लाइन है जो इस पूरी फिलॉसफी का सार बता देती है। ईश्वर एक है, रूप अनेक। इसका गहरा मतलब है कि अल्टीमेट रियलिटी तो एक ही है। लोग उसे भले ही अलग अलग नामों से पुकारें या अलग अलग रास्तों से पूजें, ये अनेकता में एकता का एक खूबसूरत दर्शन है। तो ये सब जानने के बाद असली सवाल तो हमारे लिए है कि इस टाइमलेस विजडम से हम अपनी आज की भागदौड़ भरी फास्ट पेस लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्या ले सकते हैं। सोचने वाली बात है ना?